अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश खरम होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज की मॉर्निंग रूटीन का आगाज़ हो चुका है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने नाश्ते की तरफ। यहाँ पे हमने आलू का मटेरियल तैयार करके रखा है, पेड़े भी बना लिए हैं। अब जैसे ही हम रोटी को फिलअप करते हैं और तवे के ऊपर डालते हैं, गर्मा गर्म रोटी इरफान के आगे पेश कर दी जाएगी। रोटी तो नहीं कह सकते, इसको आलू वाला पराठा कह देंगे। जैसे पराठा तो रेडी हो जाएगा, हम इरफान के आगे इसको सर्व कर देंगे। इरफान इसको ख़त्म करेंगे। खाना का नाश्ता करने के बाद अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। सुबह का नाश्ता हेल्दी ही होना चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि हेल्दी नहीं होना चाहिए। आप भी बताएं, हेल्दी होना चाहिए कि नहीं। A few moments later. अब इरफान ने नाश्ता वाश्ता ख़त्म कर लिया। अब इरफान की फुल ऑफ तैयारी हो चुकी है, वो अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अभी रेडी हैं वो। और हम यहाँ पे हमारी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस मेहा उठ के बैठी हुई है और यहाँ पे नुमान अली भी उठ के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हम इरफान को सी ऑफ करते हैं। इरफान अपनी बाइक को साफ साफ करके बाहर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इरफान को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं कि खैरियत से अपने हिफ्ज़ ईमान के साथ अल्लाह उसको अपने मुकाम पर लेके जाए। This is also rhymes books, vegetables books, birds books, opposites book, or colors and shapes, and pictures dictionary. That's great. इसको ओपन करें। Good to see you. Good to see. इसको देखते हुए ना मुझे एक चीज़ याद आ गई है। एक स्टोरी, एक सर्च थी, यूएसए की कंपनी थी। अब मैं आपको यूएस कंपनी का नाम तो नहीं बता सकती, बहरहाल मैं आपको उसको बता देती हूँ कि वो उनका चैलेंज था, जो उनकी अचीवमेंट थी, जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनकी थ्योरी थी, वो सब क्या था। उन्हें ना अपनी जितनी भी पढ़ी लिखी आवाम थी, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ थे, सबको उन्होंने इकट्ठा किया। एक टारगेट था रखा हुआ कि एक वॉल हैंगिंग पर उन्होंने एनिमल्स नेम्स लिखे, साथ में एनिमल्स की पिक्चर्स थी नीचे, जैसे कि हम आप इन्होंने शो किया हुआ ना, ऊपर पिक्चर है, नीचे वो जो शो कर रहा है, शोल्डर को कर रहा है, आर्म को कर रहा है, ऐसे था। लेकिन इधर तो ये चीज़ है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं, लेकिन उधर जो चीज़ थी ना, वो थी बर्ड्स नेम और एनिमल्स नेम। अब उन्होंने ना सबको टारगेट दिया कि आपने 1 मिनट में ना फिंगर टिप पे उसको काउंट करना है। अब कौन सा बंदा ऐसा हो सकता है कि जो फिंगर टिप पे पढ़ सकता है। अब शोल्डर, आर्म, एल्बो, हैंड, थंब। अब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी स्पीड इतनी कम हो रही है, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो इतने सारे नाम लिखे हुए थे, तो वो कोई एक ही बंदा हो सकता है जो उसको अचीव कर सकता हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पे ना सभी को बारी बारी उन्होंने मौका दिया, मतलब अपनी बारी का इंतज़ार दिया कि वो जल्दी जल्दी से आएँ, हर कोई अपना फ़न दिखा सके, लेकिन सब उसके सामने फॉल्स हो गए, मतलब फॉल्स, बिल्कुल फेल। फिर उन सब ने ना कहा कि अब देख लो, अब सभी पढ़ी लिखी अवाम है, जो सभी कोई इंजीनियर है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हर कोई ग्रेजुएट होता है, मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी ने किया हुआ है। कोई अनपढ़ को तो नहीं जॉब देता, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है सारी पढ़ी लिखी अवाम थी, किसी ने भी वो टारगेट अचीव नहीं किया। फिर वहाँ पे उन्होंने बुलाया एक छोटी सी बच्ची को, आई होप सो कि अंडर एज 5 था उसका, 5 एज के अंदर थी उसकी एज, अंडर 5। तो आई होप सो कि वो स्कूल भी जाती होगी या नहीं, आई डोंट नो, बट इट्स करेक्ट कि वो स्कूल नहीं थी जाती, क्योंकि स्टार्ट में तो बच्चों को करवा देते हैं ना, प्री स्कूलिंग करवाते हैं, गर्ल्स में मदर्स करवाती हैं। जैसे मैंने अब नुमान के लिए बुक्स मंगवाई हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। ऐसे ही अब हम वापस आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पे जो मैंने अभी आपको सुना रही थी स्टोरी। तो उस पे ना उन्होंने करवाया, वो जो बच्ची थी ना, उसने अपनी फिंगर टिप्स पे, आई सेड, उसने फिंगर टिप्स पे फट से वो नाम पढ़े, और सब देख के हैरान रह गए। जो सर्च थी ना वो ये थी कि जो एक एम्प्लॉयज़ होता है ना, वो पढ़ के, एक पढ़ी लिखी अवाम और एक छोटा सा बच्चा जिसका माइंड ऑफ सेटअप इतना अच्छा और यूनिक होता है। ये तो हमारी साइंस भी यही कहती है
कि एज ऑफ 3 से बच्चे सीख लेते हैं ना, वो कभी भूलते नहीं हैं। जब बच्चों को आपने कोई अच्छी बात बतानी है, कुछ भी सिखाना है, तो आप उसको सिखा दें। बच्चा तब तक नहीं सीखता जब तक आप उस चीज़ पे अमल नहीं करते। बच्चा हम जितना भी मर्ज़ी बच्चों को सिखाएंगे ना, बच्चे नहीं सीखेंगे। जैसे ही हम उस चीज़ पे अमल करेंगे ना, बच्चा उसको फ़ौरन ही पिकअप करता है। यही बात है, जब बच्चा उसको पढ़ता है, हम अब रिकॉल करेंगे। एलिफेंट है तो बच्चा भी एलिफेंट ही रिकॉल करेगा। ऐसे वो जो हम चीज़ करते हैं वो बच्चा वो ही करता है, वो ही पिक करने की कोशिश करता है। इस लिहाज से तो फिर बच्चों का माइंड ऑफ लेवल हमसे तो पढ़ाई के लिहाज से इस तरह दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा, बच्चों का जो IQ लेवल होता है ना, वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत जब वो बड़े हो जाते हैं उसकी निस्बत से। अब अगर बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाना है, हम छोटे बच्चे को क्यों लगाते हैं? हम क्यों कहते हैं कि छोटा बच्चा जल्दी पिक करता है? क्योंकि उनका साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा हाई-फ़ाई होता है। वो जो बचपन में उसने चीज़ सीख ली ना, वो बड़े होके वो कभी भी नहीं सीख सकता। इसीलिए अगर हमने हाफ़िज़ कुरान बचपन से ही कुरान को हिफ़्ज़ कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो हमें याद रह जाता है। जैसे ही हम बड़े होते हैं, दुनिया के काम इतने ज़्यादा दुनिया में मगन हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे बस में नहीं रहती कि हम उसको याद ही नहीं रख पाते, क्योंकि तब हमारा ध्यान इधर-उधर हो जाता है। इंटरनेट का दौर है, हर कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी सिस्टम में लगा ही रहता है, और जो जो छोटे थे बच्चे ने सीख लेना, वो बड़े होके वो बात नहीं आती। अगर बच्चे को छोटे होते ही नहीं अगर हम उसमें वो सिखा दें नमाज़, तो वो बच्चा उसको याद रख लेता है। अब बड़े हो जाएँ तो फिर हमें होता है जो हमें तो तशहुद ही नहीं आता। मैं जानती हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नमाज़ में काफ़ी गलतियाँ हैं, जो बिल्कुल भी नहीं वो आउट कर सकते। इतनी गलतियाँ हम करते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी इतनी गलतियाँ हैं। आई नो कि हो जाता है ऐसा, लेकिन जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे हैं। अल्लाह ने उनका दिमाग, जो उनका IQ लेवल है, बहुत ज़बरदस्त रखा हुआ है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल अपने तौर पे ही दे दूँ, अगर मैं कोई बात कर लूँ कुछ भी कि इस टाइम ऐसे हुआ था, मैं वो बात भूल जाती हूँ। लेकिन नुमान अल्हम्दुलिल्लाह से भी 3 साल का है और वो बात को अच्छे से पिक कर लेता है। वो कहता है कि ये तो ठीक है। वो मुझे याद करवा देता है। अगर मैं कहूँ मम्मा आपने तो ऐसे कहा था, वो ऐसे कह देता है, मैं हैरान हो जाती हूँ। यहाँ पे हमारे साहिबज़ादे बुक्स के साथ खेल रहे हैं, उनको पढ़ना कम। यहाँ पे अब जी बच्चे हाँ हमारे जी। थोड़ी-सी रकड़-शरक के साथ खेल रहे हैं, थोड़ी-सी मस्तियाँ, और नुमान के साथ लगा हुआ है। और मौसम देखें, अभी तक ऐसा है जैसे अभी बारिश होने वाली हुई है। इतना सर्द है। बच्चे हैं जो कि आराम नहीं करते, वो कहते हैं क्या जी हुआ है? हमने खेलना है तो खेलना है। यहाँ आप पे इधर ही नुमान खेल मम्मा लेना। से कह रहा था कि मुझे ये खिला नहीं रही। और ये है जी पॉपकॉर्न जो मंगवाए हैं हमने, ज़बरदस्त, जिसको अब हम खाएंगे। अभी मामू शाहिद लेके आए हैं पॉपकॉर्न, अब इसको हम बांटेंगे बच्चों के साथ। जो ये चीज जो इसको जो आप भी मांगो दे मम्मू ने मुझे भी चीज दो। सबसे पहले छोटे बच्चे को चीज देते हैं मामू, शायद आपको पता है ना। सबसे पहले छोटे बच्चे की चीज को हमारे नबी ने भी फरमाया सबसे पहले छोटे बच्चे को चीज देनी चाहिए। छोटा बच्चा तो ये मिर्हा है, सबसे छोटी तो मिर्हा है। नहीं मिर्हा को पहले मिलेगी, मिर्हा की पहले मिर्हा की चीज आएगी तेरे को। और ये हमारा प्यारा सा बेटा पॉपकॉर्न खाते हुए साइकिल पे बैठा हुआ है, साथ में पॉपकॉर्न खा रहा है, मस्तियाँ करते हुए। नुमान अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपना मेन टॉपिक, जो मैंने कहा था कि ज़बरदस्त होने वाला है। सर्दियों की स्पेशल सौगात आज हमारे घर बनने जा रही है। 2025 के स्टार्टअप पे ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर लिया था। कब से बनाने की कोशिश कर रहे थे, बन ही नहीं रही थी। टाइम ही ऐसा है, गैस का मसला, कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये थी हमारे गुड़, और ये हमारा आटा जो हम भून लिया हुआ है, और ये जो भुना हुआ आटा पड़ा हुआ है, और इसको ये बुनाई इसकी हो रही है, रस्सी बुनाई हो जाएगी। ये सबसे मुश्किल प्रोसेस ये वाला होता है। उससे मुश्किल प्रोसेस जो अलसी को चुनना, उसको साफ़ करना, वो ज़्यादा होता है। उसकी वीडियो मैंने मिस कर दी, और चलें कोई बात नहीं। अब ये देख लें, इसमें हमने अभी आटा जो है ना, अब इसको मिक्सअप भी कर दिया हुआ है। आटा हमारी सारी बुनाई हो गई है। अब बुनाई करने के बाद हमने इसमें अलसी भी मिक्सअप कर दी है। अब आपको यहाँ पे नज़र तो आ रही होगी ना कि जब इसको उलट पलट करते हैं ना, जो ब्लैक ब्लैक वाली होती है वो अलसी है। जैसे ही इसको अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा ना, फिर वो जो अपना स्वाद है ना, फिर स्वाद है। सर्दियों का तो राज ही यही है, जब तक अलसी नहीं खाते ऐसा लगता है सर्दियों में हमने अलसी नहीं बनाई है। हमारी अलसी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्लैक ब्लैक अलसी है। और ये हमारी है गुड़,
और ये हमारी पीनट जो हम इसमें ऐड करेंगे और कुछ साफ़ करने वाली है। फिर हमने यहाँ पे पतीला ऊपर रख दिया हुआ है। अब हम इसमें इसकी चाशनी तैयार करेंगे और फिर जब वो चाशनी तैयार हो जाएंगी तो फिर इसको उसमें डाल देंगे, तो फिर हमारी पिनियाँ भी बनके तैयार हो जाएंगी। अब आपने मुझे ये कमेंट करके बताना है कि किसने पिनियाँ बना ली हुई हैं, अलसी के लड्डू बना लिए हुए हैं और किसने अभी तक नहीं बनाए। हमारे घर तो शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम सब ने अलसी के लड्डू आज खाने हैं और हमें मज़ा आ जाना है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसे बननी है। और यहाँ पे ना जैसे जैसे ना अब यहाँ पे हो गया हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने ऐड कर दिया हुआ। जैसे जैसे ये चाशनी तैयार हो जाएगी ना तो ज़बरदस्त जब इसकी तार बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे तार बनती है, किसी को ज़्यादा नरम पसंद होती है, किसी को थोड़ी सी कैसी पसंद होती है। मुझे ना ज़्यादा सख्त नहीं अच्छी लगती, मुझे नरम अच्छी लगती है। हमारी चाशनी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे साहिबा कुकिंग ऑयल, ये भी ऐड करेंगे। ये काम तो हमारा होता ही रहेगा और आप इसको वीडियो को देख भी रहे हैं। अब आप बताएं किसने अलसी की पिनियाँ बना ली हैं, किसने नहीं बनाई। जिसने बना ली हैं किसकी कैसे बनी है जल्दी से मुझे कमेंट भी कर दें, कमेंट सेक्शन में भी बता दें। और हमारी फैमिली का हिस्सा भी बने, और जिसने अभी तक हमें लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, फटाफट से जाके जो हमारे पेज पे नहीं है वो हमें लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो उनके तक पहुँच जाए। और इसको भी कर लें। अब यहाँ पे हमने घी अपना ऐड कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ये डन हो गई हुई है। अब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट और ऐसे चमचे में हिलाएंगे ताकि ये सही से हो जाए। जैसे ही हमारी ये तार अच्छी हो जाएगी ना तो फिर इसमें हम अपना मिक्स जो हमने किया हुआ है ना ऑलरेडी तैयार शुदा, तो फिर हम इसमें वो ऐड करेंगे। अभी हमने पीनट ऐड कर दिया है। ये पीनट ज़बरदस्त मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको ऐसे ही खा दूँ। अब हमने इसमें घी भी ऐड कर दिया हुआ। घी ऐड करने से जो इसकी चाशनी की थी ना थिकनेस वो सही हो जाती है ताकि इसमें बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड हो सकें। अब इसमें पीनट भी हम ऐड कर देंगे। अब इसको 2-3 बार इसकी तार चलाएंगे जब तक ये तार आ जाती है इसकी रेडी, तब तक फिर हम चेकआउट कर लेते हैं कि कैसा हो रहा सारा सिस्टम। ज़बरदस्त। जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं दिल करता है कि हम जल्दी से घर में अलसी के लड्डू बन जाए, चावलों के लड्डू बन जाए और वो हम मज़े मज़े लेके खाएं। और सर्दियों की जो सौगात होती हैं वो यही होती हैं कि किसी के घर कुछ बन रहा होता है, किसी के घर कुछ बन रहा होता है। हमारे घर मोस्टली अलसी के लड्डू बनते हैं। अब इसलिए मुझे तो लेकिन चावलों की पिनियाँ वो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। स्पेशली मैं कहती होती थी अम्मी मुझे चावलों की पिनियाँ बना के दें, और स्पेशली मेरे लिए वो बनती थी। और ये हैं अलसी के लड्डू। लेकिन हमारे इधर घर में सभी शौक छोटे बड़े वो शौक से अलसी के लड्डू ही शौक से खाते हैं। और यहाँ पे हमारी आज घर वही बन रही है। सर्दियों की सौगात है हमारी, सर्दियों की हमारी सेहत का राज भी यही है कि जब तक हम ये खाते नहीं हैं हमें मज़ा नहीं आता। वैसे भी ये गर्म बहुत होती है, अलसी बहुत गर्म होती है। अलसी के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, चाहे वो ऐसे खा लें चाहे वो वैसे खा लें। ये बालों के लिए भी अच्छी है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। जो हमारे जोड़ों के लिए मोरों के लिए काम ज़बरदस्त करती है। गरमाइश हमारे सर्दियों में जिस्म ठठरा रहा था उसके लिए गरमाइश वाली चीज़ें खाना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। गर्मियों में इतनी भूख नहीं लगती लेकिन सर्दियों में बहुत भूख लगती है। दिल कर आता है हर वक्त ना मुँह चलता है कभी कुछ खा लें कभी कुछ खा लें। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस था ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसके छोटे छोटे से बाउल्स अलसी के जितनी एवरेज में आपको चाहिए बंदा उस हिसाब से अपनी मर्ज़ी से बना लेता है। बच्चों ने खानी है तो उनके लिए छोटी छोटी बना लें, बड़ों ने खानी है उनके लिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना लें। अब ये गरम गरम ही चीज़ होती है ना वो ज़बरदस्त बनती है। जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आपस में ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनता, ये बनता भी ज़बरदस्त है। तब तक के लिए जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है तब तक के लिए हमारे चैनल पे जाएं, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलें। हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे किस किस ने सर्दियों में अलसी की लड्डू बना लिए हैं, खा भी लिए हैं और कैसे कैसे बने हुए हैं और कैसे कैसे नहीं। ये जो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। इससे हमें पता चलता है कि आप हमें पसंद करें। और आप हमें अगर आपको हमारी छोटी सी ये वीडियो अच्छी लग जाती है तो हमें ये अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ मुझे इन्होंने पसंद किया तो मैं इस काम को आगे लेके चलूँ। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमारी पिनियों का सेटअप स्टार्ट हो चुका हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता से ऑलमोस्ट बनी है। ये वाली पिनियाँ मैंने बनाई हैं, छोटी छोटी हैं, ज़बरदस्त लग रही हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारी कल वाली आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जो कि उसमें बहुत ज़बरदस्त सेटअप होने वाला है। अभी अगर मैं आपको बताऊंगी तो जो सारा सरप्राइज़ है वो ख़त्म हो जाएगा और आप उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ही रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।